इश्मा, अरे जी, आप वैसे तो इन दोनों से मिले ही हुए हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि रूही और युग ये दोनों रमन के पिलर्स हैं। अच्छा, आप हमारे घर आइए ना, हमारे पेरेंट्स को आपसे मिलके बहुत खुशी होगी। I would definitely love to, but अभी मुझे कहीं जाना है, तो but I will definitely come. और अब तो ऐसे भी मुलाकात होती रहेगी। Yes, you should. They would love to meet you. I'll take your leave. Okay. Bye. अच्छा, करण नहीं दिख रहा है। करण कहाँ है? अब वो वेंडर के पास गया है, बस आता ही होगा। सॉरी। Thank you. ये अरिजीत ग्लव्स क्यों पहनता है? वो भी ऐसी गर्मी में? कुछ तो है, कुछ तो छुपा रहा है ये। कितना रिलीफ मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है कि रमन के प्रोजेक्ट ने फाइनली टेक ऑफ किया। हाँ इशिता, एंड वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू। पर अब हो गई ना मीटिंग, तो अब रिलैक्स करना यार। पता है 2-3 दिन से देख रही हूँ तू अच्छे से सोई भी नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। अब इशिता बस तुम अंदर चलो, आई विल मेक श्योर कि तुम रेस्ट करो। लेट्स गो। पीए साहब का फोन है। हेलो जी सर, नहीं है मेरे पास, डिटेल्स हैं, मैं आपको भी देती हूँ सारे। हाँ सर। मैं सोच रही थी कि अब जब सब कुछ सेटल हो गया है, इशिता भी थोड़ी काम है, मुझे लगता है कि हमें किसी तरह उसे काउंसलर के पास ले जाना चाहिए। नहीं शकुन, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि इशू आजकल प्रोजेक्ट में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, वो बेटर बिहेव कर रही है, और मुझे डर है कि अगर हम उसे काउंसलर के पास ले जाएंगे, सच बता देंगे, तो वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, वो पूरी तरह से टूट जाएगी। कम ऑन मनी, ये सब कब तक चलेगा? उसे कभी ना कभी सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। हमने रमन का मातम तक नहीं मनाया, उसका अंतिम संस्कार तक नहीं किया, और मम्मी जी डैडी जी की हालत देखी। They've lost their son, और अपने बेटे को खोने के गम में एक आंसू नहीं बहाया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इशिता को हर्ट करे। पर ऐसा नहीं चल सकता। Everybody is devastated। कब तक हम सब एक्टिंग करेंगे? ये नाटक कब तक चलता रहेगा? तुम्हें क्या लगता है? ये सब मैं नहीं जानता। हाँ, और अंकल जी आंटी जी ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इशू को अपनी बेटी जैसे मानते हैं, और बेटी जैसी नहीं, वो बेटी ही है, बिल्कुल रमन के बराबर। देखो, मैं सिर्फ तुमसे थोड़ा वक्त मांग रहा हूँ बस। मम्मा प्लीज ये सब रहने दीजिए ना। अप्पा जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वी शुड नॉट रश राइट नाउ। जो जैसा चल रहा है ना उसे वैसे ही चलने देते हैं। कॉफी? नहीं आलिया, थैंक यू। तुम इशिता के साथ पिछले 48 आवर्स से तुम ना सोए हो ना रेस्ट किए। कब तक यहाँ रहेंगे? एटलीस्ट हम घर तो जा सकते हैं ना। शकुन, तुम्हें दिखता नहीं कि इशू को हमारी कितनी जरूरत है? ऑफ कोर्स मनी, मुझे दिखता है। आई ऑल्सो केयर, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे अपने घर जाना है, अपने पति के साथ। प्लीज, कब तक यहाँ रहेंगे? ठीक है, इशू का कॉल खत्म हो जाए, आई विल मेक श्योर से और कुछ नहीं चाहिए, फिर चलते हैं। पता है युग, आई एम सो हैप्पी एंड रिलीव्ड। क्यों, क्या हुआ? अब अम्मा को देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है। वो ना बहुत खुश लग रही हैं। थैंक गॉड अरिजीत ने आके ये प्रोजेक्ट बचा लिया है ना। ऑफ कोर्स यार, बाहर के लोग मदद करने के लिए तैयार हैं और घर के लोग ही बैकआउट कर रहे हैं। मतलब यार, करण की मॉम की बात कर रहा हूँ। मतलब कैन यू बिलीव इट, उन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए मना कर दी, और उनके इस फैसले से सारे इन्वेस्टर्स बैकआउट कर गए। वो तो लास्ट मिनट पे अरिजीत वहां पे पहुंच गया, नहीं तो सब खत्म हो जाता। रूही, युग, आई डोंट थिंक कि तुम्हें इतना जजमेंटल होना चाहिए। आई मीन, तुम करण की मॉम को ढंग से जानते भी नहीं हो। एंड लेकिन रूही, मैं जितना जानता हूँ उससे यही पता लगता है कि उसकी मॉम एक सेल्फिश लेडी है। देखो युग, वो जो भी है,
हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये डिसीजन उनका है। और सीधी सीधी बात है ना, पैसे उनके हैं, वो लगाए या ना लगाए वो उनकी मर्जी। लेकिन उनके बारे में ऐसे बात करना, आई डोंट थिंक दैट्स करेक्ट। वो भी करण के सामने, स्पेशली जब तुम्हें पता है कि करण ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। रूही, बात बहुत ही सिंपल है। उनको पता है कि करण तुमसे प्यार करता है, तुम करण से प्यार करती हो, तो उस हिसाब से हम उनके समधी हुए। तो फिर उन्होंने मदद क्यों नहीं करी? एक्चुअली पता है क्या है रूही, अपनों का ना तभी पता लगता है जब सामने वाले को जरूरत पड़ती है। कुछ गलत काम है ना? नहीं हो, गलत सही की बात ही नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें करण की मॉम के बारे में इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए। करण इज रियली हर्ट। आफ्टर ऑल वो उसकी मॉम है। मेरा कोई मतलब ही नहीं था वो, बट द फैक्ट इज उसकी मॉम ने मना कर दिया मदद करने से। एक तरफ वो तुमसे प्यार करता है और दूसरी तरफ वो अपनी मॉम को नहीं मना सकता। तुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आई थिंक आई एम केपेबल इनफ टू नो व्हाट आई एम सपोज टू डू। मेरी मॉम इस कंपनी की एमडी रह चुकी हैं और ये उनका कॉल है कि किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है और किस में नहीं। मैं उनके डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करता। तो इट विल बी बेटर कि तू अपना ओपिनियन अपने पास रख। तो अगर तू इंटरफेयर नहीं करता है तो इतना कॉन्फिडेंट होके वहां पे क्यों बोला था कि अगर कुछ भी लॉस हुआ तो वो तेरी कंपनी उठाएगी? करण, तुझे अपनी मॉम से पूछ के बोलना चाहिए था ना ये बात। मैंने इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए बोला क्योंकि मैंने मॉम से बात किया और मैंने उनसे कहा था कि मेरी कंपनी के स्टेक्स मैं लगाऊंगा इस प्रोजेक्ट में। जब बात पूरी पता नहीं होती ना तो बोलना नहीं चाहिए बीच में। तो कहा अभी तक लगाए क्यों नहीं मान रही? प्लीज चुप करो तुम दोनों बच्चों की तरह आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो? यू गाइस नो घर में क्या हालत हो रखी है सबकी, और इन्वेस्टर ने हेल्प कर दी है ना, तो ये झगड़ा क्यों? एग्जैक्टली, प्लीज ड्रॉप इट बोथ ऑफ यू। करण, तुम क्या बोल रहे थे? क्या बोला मैंने? तुमने रोका क्यों मुझे पहले तो? अरे मैंने सच बोला बस और उसको कड़वा लगा। वो मना सकता है अपनी मॉम को। किसी की कोई गलती नहीं है, ना तुम्हारी गलती है ना करण की गलती है। और मेरी एक बात सुनो। Who is he? वो होता कौन है मेरी मॉम पे ब्लेम करने वाला? And you are asking me to calm down? How dare he? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम पे जजमेंट पास करने की? करण प्लीज रिलैक्स। देखो करण, ना इसमें तुम्हारी गलती है ना युग की। करण मेरी बात सुनो, वो खुद इशिमा के स्ट्रेस में, हम सब परेशान है घर के माहौल की वजह से, इसीलिए उसने ऐसा बोल दिया। सीधी सीधी बात है ना करण, तुम्हारी मॉम ने इस वक्त हमारी हेल्प नहीं की एंड इट्स ओके। बट तुम खुद सोचो ना, उसकी कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है तुम्हारी मॉम के साथ। अब जो उसने बोलना था वो बोल दिया, खत्म करो ना बात को। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे इशिमा की टेंशन नहीं है, मुझे उनकी परवाह नहीं है। एटलीस्ट मेरी मॉम ना उसकी तरह चीटर नहीं है जो आदि बन के घर में घुस गया था, सबको धोखा दे रहा था। अरे किसी को बोलने से पहले ना खुद के गिरबान में झांक के देखना चाहिए। प्लीज स्टॉप इट। देखो करण, अगर पास्ट की बातें ना ही करें ना तो बेहतर होगा, क्योंकि तुम दोनों से काफी गलतियां हो चुकी हैं पास्ट में। पर हम सबने एक फ्रेश स्टार्ट लिया है। तुम दोनों हमारे पास इसीलिए रह रहे हो क्योंकि तुम दोनों हमसे प्यार करते हो। तुम दोनों यहाँ मेरे और आलिया के लिए रह रहे हो, तो क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो तुम? हो गई ना बात, खत्म करो। और करण, जहाँ तक बात रही युग की, सबने घर में उसे आदि भैया की जगह दी है। मैं उसे अपना भाई मानती हूँ। सो प्लीज कुछ भी मत बिगाड़ो। अब बिगाड़ रहे हो? मैं बिगाड़ रहा हूँ? तुम्हें दिखाई नहीं देता वो मेरी मॉम पे अटैक करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा ना यार। करण, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? कोई गलत नहीं है और तुम इस बात को बिल्कुल नहीं बढ़ाओगे आगे। समझ आ रही है तुम्हें? आलिया, मैं क्यों बढ़ाऊंगा? मुझे कोई शौक नहीं है बात बढ़ाने का। युग, इस बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें पता ना घर में सबकी क्या हालत हो रखी है, और इस वक्त हमें सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए कि अम्मा की हालत कैसे सुधारी जाए, अम्मा को खुश कैसे रखा जाए। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो ना कि उसकी बस में कुछ नहीं है, और जितना हो सकता है वो कर रहा है बेचारा। ही इज नॉट रॉन्ग। सुनो, तुम सच आओगे और करण से सॉरी बोलोगे। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ओके? से यस। यस। चलो हाथ पकड़ के लेके चलो। अरे करण, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं बस ये। तो लो ना, साइड लो। किसकी साइड पे हो तुम? मेरी या उसकी? जिसे फैमिली के बारे में खुद नहीं पता फैमिली क्या होती है। अरे मेरी माँ को ब्लेम कर रहा है वो, मेरी माँ के बारे में बोल रहा है, खुद तो अनाथ है वो। बस करण, बहुत हो गया। जानता हूँ अनाथ हूँ,
इसलिए तुझसे ज्यादा इस परिवार की कदर करता हूँ, समझा? इसलिए इस माँ का दर्द समझ सकता हूँ, समझा? और अगर मेरी माँ की मदद करने के लिए कोई मना करेगा ना तो गुस्सा आएगा, और स्पेशली जब वो कोई घर का बंदा हो। जैसे तुझे अपनी माँ के बारे में बुरा लग रहा है ना सुन के, वैसे ही मुझे भी अपनी माँ के बारे में बुरा लग रहा है। और प्लीज फैमिली क्या होती है ना, मुझे मत बताना। युग युग युग, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं समझाती हूँ। करण, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।